हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ही ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर जो आपके दिल पर है ठीक है, या आपके दिमाग पर है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके साथ कनेक्शन को लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, गाइड कीजिए। आपकी एनर्जी भी पिक होगी तो मैं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी यहां पर पिक हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हैं जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो। आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जिसमें इक्वल गिव एंड टेक ना हो, यानी कि आप ही करे जा रहे हो, सामने वाला आपको बेइज्जत कर रहा है, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या आपकी इमोशंस की फिक्र नहीं कर रहा है, आपकी केयर नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। आप देखो, कर रहा है कह रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल मेल जो भी है आपके पार्टनर या आप जो भी हो, ठीक है, आपको ऐसा रिश्ता चाहिए जहां पर मतलब एक हाथ दिए जा ना हो, दोनों तरफ से हो, यानी कि आप देते देते इस रिश्ते में थक चुके हो, इस कनेक्शन में थक चुके हो, अब बारी है लेने की भी। आप ऐसे सोच रहे हो कि एक तरफ से नहीं चल सकता, और वाकई में रिश्ता एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से चलता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप ना, आपने एक ऐसा माइंडसेट बना लिया है, अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है, सामने वाला आपको प्यार नहीं दे रहा है, नहीं कर रहा है, तो आपको उस रिश्ते में रहना ही नहीं है। आपको नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन, बस आपको नहीं रहना है। ठीक है, आप अपनी रिस्पेक्ट को नहीं खोना चाहते, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना, थोड़ा भी एक्शन लें, थोड़ा भी प्यार दें। अगर ये आपको 60% क्या 40% भी लव करें, मतलब 40 या 30% भी करें आपके लिए, तो आप बदले में 70% या 60% करने के लिए तैयार हो। ठीक है, अगर 100% होता है किसी रिश्ते में, तो अगर ये 30 या 40 भी करें तो बाकी आप कर दोगे, पर कुछ करें तो सही, एफर्ट्स तो करें। ऐसा थोड़ी कि सारा का सारा 100% आप ही कर रहे हो, या 99% आप ही कर रहे हो, या 98% आप कर रहे हो। ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए आपको। आपको चाहिए कि यस, थोड़ा तो करें, तभी तो मैं भी एफर्ट्स करूं। ठीक है, आप ये सोच रहे हो, पर आप कहीं ना कहीं अब इनिशिएट की उम्मीद कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि हाँ, अब आए तो इसकी तरफ से रिस्पॉन्स आए तब तो मैं बात करूंगी या करूंगा, या मैं सोचूंगी या सोचूंगा अब इस रिश्ते के बारे में, नहीं तो फिर मुझे खुद से नहीं करना, क्योंकि आप टायर्ड हो चुके हो। ऐसा नहीं है कि आपने किया नहीं है, आपने किया भी, आप टायर्ड हो चुके हो। ठीक है, आप सैबोटेज करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि बार बार उसके पीछे भागकर क्या फायदा है, जो आपकी कदर नहीं कर रहा या नहीं कर रही, उसके पीछे कब तक भाग लोगे आप, कब तक जबरदस्ती का रिश्ता बना लोगे, कब तक आप अपनी वैल्यू करवाओगे, या कब तक चलेगा। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि हाँ भाई, जब दोनों तरफा होना चाहिए चीजें। ठीक है, आप थक चुके हो, एक्सॉस्ट हो चुके हो उस सिचुएशन से, उस स्ट्रेस से, कि आपके लिए प्यार नहीं देना, आपको प्यार नहीं करना, आप डिप्रेस्ड हो चुके हो। ठीक है, कंप्लीटली। अब आपको चाहिए कि दोनों तरफ से होना है, तो आप नहीं भाग सकते ना, आप चीज नहीं कर सकते। ठीक है, बार बार कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे,
आप कुछ कर रहे हो, या तो नंबर डिलीट कर रहे हो अपने पार्टनर का, या फिर उनको सैबोटेज कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, या फिर किसी तरीके से अपने से दूर कर रहे हो, उनकी यादों को मिटा रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप ना अपनी लाइफ से यस दूर करना चाहते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि चले जाए, मतलब मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि बहुत टेंशन दिया है इस रिश्ते ने, आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत प्रॉब्लम दी है, तो आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते अब, ठीक है। आप मुझे ना बहुत ज्यादा चैरिटी करते हुए, डोनेशन करते हुए, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल होते हुए, यस, बहुत ज्यादा गॉड से, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। लोगों की हेल्प करना चाहते हो, ठीक है। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी यहां पर दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं आज, क्योंकि इनको आज रिग्रेट महसूस हो रहा है। यहां पर ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि एक फ्रेश स्टार्ट, या एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके बिना कुछ भी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। ये आज चाहते हैं ना अब आपके साथ टीम वर्क करें, आपके लिए इनिशिएट करें, आपको हर चीज वो दें जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि इनको पता है कि आप क्या चाहते हो इनसे, इनको पता है कि आप क्या सोचते हो। आपको तो नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं आपसे, पर इनको पता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा इनिशिएट दोनों तरीके से हो, ठीक है। इस रिलेशनशिप एंड ना हो, ये सोच रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। मुझसे नहीं हुआ जैसे आप चाहते हो ना, ये इक्वल गिव एंड टेक करें। इनको भी फील हो रहा है कि मैंने नहीं किया इक्वल गिव एंड टेक, मैंने वो प्यार नहीं दिया, वो कनेक्शन नहीं दिया, वो अफ्रेक्शन नहीं दिया जो वो डिजर्व करती थी या करता था, तो मुझे करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ चीजें करना चाहते हैं। अब उनको भी ना आपके साथ रिश्ते को पूरा करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, आपको प्यार देना है, आपके साथ यस फ्यूचर ये देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो इनकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, शादी फिक्स हो रही है, ये करना नहीं चाहते। ऐसा दिख रहा है सब कुछ तोड़कर, सबको छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ये थक चुके हैं आपसे दूर रह रहकर, ठीक है। एक नई शुरुआत करनी है इनको, अब आपकी तरफ आना है, ठीक है। कहीं ना कहीं हर्ट महसूस कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बात चल रही है इनकी, पर परेशान दिखाई दे रहे हैं कंप्लीटली। हो सकता है कि इमोशनली ये आपसे कनेक्ट मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है कहीं बात चल रही है, पर इमोशनली आपके साथ है, अभी भी आपके आपके लिए ही ये सोच रहे हैं, ये घुटन सा महसूस कर रहे हैं। अगर कहीं कनेक्टेड है तो ये घुटन सा महसूस कर रहे हैं, वहां बहुत परेशान सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत याद करते हैं आपको, छोटी छोटी चीजें इनको याद आ रही है। आपसे दूर रहकर ना चीजें इनको रियलाइज हो रही है कि पता नहीं बहुत दूरियां आ गई हैं, बहुत तकलीफ तकलीफ दिख रही है इनके अंदर, पेन दिख रहा है मुझे लिटरली। मकर राशि कैप्रिकॉन हो सकता है यहाँ पर, मुझे वृषभ राशि टॉरस दिख रही है, विर्गो कन्या राशि दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर पाइसेस मीन राशि की भी एनर्जी बनी है। तो ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं, वैसे तो ऑल ज्योतिक साइन रीडिंग होती है, ये कुछ राशियां दिख रही हैं गाइस। मुझे यहाँ पर वी इनिशियल दिख रहा है, जे दिख रहा है, के दिख रहा है, एस दिख रहा है, यहां पर मुझे जी दिख रहा है, बी दिख रहा है। ये कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हुआ है, आपके पार्टनर का हो सकता है या आपका हो सकता है। कहीं ना कहीं बहुत बहुत थके हुए से, हारे हुए से दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, थक गए हैं अपनी लाइफ को किसी और के हिसाब से चल 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 के, यानी कि फैमिली के हिसाब से या किसी के हिसाब से चल के थक चुके हैं, थक चुके हैं, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, थक चुके हैं, कहीं ना कहीं इनिशिएट नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पर यस ऐसा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये एक पैर है आगे बढ़ रहा है,
ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। एक इंसान दिख रहा है, पैर आगे और पीछे चलते हुए, इवन चलते नहीं, दौड़ते हुए जैसी एनर्जी बनी हुई है, यानी कि बहुत जल्दी ही आपके पास आने वाले हैं। दौड़ने की एनर्जी जो बनी है, जैसे भागने की एनर्जी दिख रही है, एक पैर उठा हुआ है, पीछे है, भागते हुए नहीं आता, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये भागकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक इनिशिएट जरूर करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, मैं थोड़े से कार्ड्स लूंगी, ठीक है, इनकी एनर्जीज और चेक करते हैं कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये यस आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये आएंगे। अब चाहे किसी को छोड़कर आना हो, किसी का दिल दुखाकर आना हो, कुछ भी हो, पर आना है, क्योंकि बहुत सोच लिया। इनको ऐसा लग रहा है कि सबके बारे में बहुत सोच लिया, कब से सोचे ही जा रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं थक चुका हूं या थक चुकी हूं चीजों से, सिचुएशन से, तो एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं कंप्लीटली। ठीक है, देखते हैं और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, यूनिवर्स गाइड कीजिए। और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, गाइड कीजिए, और कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर है द सन। ओ माय गॉड, कैन यू सी, पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव निकला है। तो द सन का कार्ड है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म का कनेक्शन के बारे में, हार्मनी देने के बारे में सारा फोकस आज इनका आपकी तरफ ही है। अगर ये आपसे झूठ बोल कर गए थे, आपको सैबोटेज कर दिया था, दिल दुखा दिया था, किसी तरीके से भी आपके साथ बुरा किया था, तो आज ये बहुत ज्यादा सैड है, परेशान है, उन चीजों को लेकर रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप ये पूरे दिल से ना, पूरी शिद्दत से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ठीक है, कैमरा हिल गया है, तो पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से इस रिश्ते को निभाना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आज आपके सामने चीजें ओपन करनी है। अगर कुछ चीजें छुपाई थी, चाहे वो फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, किसी को लेकर कुछ सच हो, वो एक्सप्रेस करना है, बेसिकली एक्सप्रेस करते हुए। और आपको मतलब चीजें छुपाएंगे नहीं, हर चीज बताएंगे, ऐसा दिख रहा है। खोल कर रखेंगे अपना दिल, खोल कर रखेंगे अपनी बातों को, साफ साफ बोलेंगे, सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे, अपनी भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि स्ट्रैटेजी बनाते हुए, ठीक है, प्लानिंग करते हुए, और प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। पहले इन्होंने प्लानिंग की आपसे दूर जाने की, बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे, बहुत मतलबी हो गए थे, एनवी का कार्ड है, बहुत ज्यादा हर्ट किया है, पर अब नहीं करना है। ठीक है, अब थोड़ा पेशेंस रखो, अभी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं इनको आपकी तरफ आना है, क्योंकि नहीं रहा जा रहा है आपसे। ठीक है, मैन होल्डिंग का कॉइन, कहीं ना कहीं देखो अब आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे, पर अभी मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि सेकंड चक्रा, एरियल का कार्ड है, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में मुझे ग्रोथ दिख रहा है, अबंडेंस दिख रहा है, और अबंडेंस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते की ग्रोथ दिख रही है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है, आप दोनों के बीच में अटैचमेंट फिर बढ़ते हुए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दोबारा से आप लोगों के बीच में होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर, 1 नंबर, 21 नंबर, 20 नंबर, 13 नंबर, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे भी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, पार्टनर के लिए भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, ओवरऑल अगर मैं एनर्जी की बात कहूं, थोड़ा सा वेट करो, कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी तरफ से आपके लिए एक्शन आते हुए। ठीक है, डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन आ रहा है, तो ये चीजें दिख रही हैं गाइस, आ रहे हैं ये। ठीक है, आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ जोडिक साइन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए, मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिखाई दे रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, ये जोडिक साइन मुझे रिफ्लेक्ट हुए। तो यस, ये कुछ एनर्जीज थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा बचकर फ्रॉडर से, फेकर से। ठीक है, बस यही मेरा नंबर है। तो या बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।